आपके अपने ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप भी एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां आपकी हर इच्छा पूरी हो, जहां आपको कभी पैसे की कमी महसूस न हो, जहां आप अपनी और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सकें? अगर हाँ, तो आज हम वॉलेस डी वॉटल्स की कालजयी किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के उन अमर सिद्धांतों पर बात करेंगे जो आपको अमीरी की राह पर ले जाएंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको ये सिखाता है कि अमीर बनना कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जिसके निश्चित नियम हैं, और यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का आपका अधिकार है। वॉलेस डी वॉटल्स अपनी किताब में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर इंसान को अमीर बनने का अधिकार है। ये केवल भौतिक सुख सुविधाओं की बात नहीं है, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन के विकास से जुड़ा है। बिना पर्याप्त धन के एक सफल और संतोषजनक जीवन जीना न केवल मुश्किल, बल्कि लगभग असंभव हो जाता है। सोचिए, अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आपको बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। आपको पौष्टिक भोजन चाहिए, रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, मनोरंजन के साधन चाहिए और ऐसे अवसर चाहिए जहां आप अपनी प्रतिभाओं का पूरा उपयोग कर सकें। इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए धन एक आवश्यक माध्यम है। वॉटल्स कहते हैं कि यदि आप अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करना चाहते हैं, तो आपको उन संसाधनों तक पहुंच चाहिए जो आपको उस विकास में मदद कर सकें, और ये संसाधन अक्सर धन के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अमीर बनने की इच्छा रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को सर्वश्रेष्ठ देने की एक स्वाभाविक इच्छा है। क्या दुनिया में अपने लायक से कम पर संतुष्ट हो जाने से बड़ा कोई पाप नहीं है? जब आपके पास बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, तो कम पर क्यों संतुष्ट होना? यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि गरीबी कोई गुण नहीं है, और नहीं ये ईश्वर की इच्छा है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जिससे बाहर निकलना हमारा कर्तव्य है, ताकि हम अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सकें। याद रखें, अमीर बनने की चाहत आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके अंदर अमीर बनने की सच्ची कामना होनी चाहिए, और फिर आपको इसकी पूर्ति के लिए अमीरी के पीछे के विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए आज से ही इस विचार को अपने मन में गहराई से बिठा लें। अमीर बनना मेरा अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा। एक निश्चित तरीके से सोचें। वॉटल्स कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत विचार से होती है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, वो एक विचारशील पदार्थ थिंकिंग स्टफ से बना है, और हमारे विचार इस पदार्थ पर प्रभाव डालते हैं। जब हम एक निश्चित तरीके से सोचते हैं, तो हम उस विचारशील पदार्थ को सक्रिय करते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो इस निश्चित तरीके से सोचने का क्या अर्थ है? एक स्पष्ट और सटीक कल्पना करें। सबसे पहले आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। केवल अमीर बनना कहने से काम नहीं चलेगा। आपको यह कल्पना करनी होगी कि आप कितना पैसा चाहते हैं, आप उस पैसे से क्या करेंगे, आप किस तरह की जिंदगी जिएंगे, आपका घर कैसा होगा, आपकी कार कैसी होगी, आप क्या अनुभव करेंगे। इन सभी चीजों की एक स्पष्ट, विस्तृत मानसिक तस्वीर बनाएं। 2. केवल वही सोचे जो आप चाहते हैं, न कि वह जो आप नहीं चाहते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों को भी वास्तविकता में बदल सकता है। इसलिए गरीबी, कमी या नुकसान के बारे में सोचने से बचें। इसके बजाय अपनी सोच को हमेशा अपनी इच्छाओं, प्रचुरता और सफलता पर केंद्रित रखें। डर और संदेह को अपने मन से दूर भगाएं। 3. विश्वास और दृढ़ संकल्प बनाए रखें। आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति में पूरा विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं, और ये कि ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार है, अत्यंत आवश्यक है। अपने संकल्प में अडिग रहें, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं।
अपने लक्ष्य से विचलित न हो। 4. लगातार और सकारात्मक सोच। ये एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है। हर दिन अपनी इच्छाओं के बारे में सकारात्मक रूप से सोचें। उनकी कल्पना करें जैसे वे पहले ही सच हो चुकी है। अपनी सोच में उत्साह और खुशी भरें। ये महसूस करें कि आप पहले से ही उन चीजों के मालिक हैं जिन्हें आप चाहते हैं। वॉटल्स कहते हैं कि जब आप इस निश्चित तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो आप अपने आसपास के माहौल में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था। आप उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखें, आपके विचार शक्ति से भरे हुए हैं। जैसे आप सोचते हैं, वैसे ही आप बनते जाते हैं। अपनी सोच को नियंत्रित करें, उसे सकारात्मक और लक्ष्योन्मुख बनाएं, और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक निश्चित तरीके से सोचें। वॉटल्स हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड एक मौलिक थिंकिंग स्टफ से बना है और हमारे विचार इस पदार्थ पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जब हम एक विशिष्ट और निश्चित तरीके से सोचते हैं, तो हम उस पदार्थ को सक्रिय करते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आइए समझते हैं कि इस निश्चित तरीके से सोचने का क्या मतलब है। 1. स्पष्ट और विस्तृत विजुअलाइजेशन। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। केवल अमीर बनना कहना पर्याप्त नहीं है। आपको उस अमीरी की एक विस्तृत मानसिक तस्वीर बनानी होगी। कल्पना कीजिए कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा है। आप उस पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं? आप किस तरह के घर में रहते हैं? कौन सी कार चलाते हैं? आप क्या अनुभव करते हैं? और आप अपने जीवन में क्या योगदान देते हैं? आपकी ये मानसिक तस्वीर जितनी स्पष्ट और विस्तृत होगी, ब्रह्मांड के लिए उसे साकार करना उतना ही आसान होगा। 2. सकारात्मकता और विश्वास पर केंद्रित रहें। अपने विचारों को हमेशा अपनी इच्छाओं, प्रचुरता और सफलता पर केंद्रित रखें। उन चीजों के बारे में सोचने से बचें जो आप नहीं चाहते, जैसे गरीबी, कमी या नुकसान। डर और संदेह को अपने मन से दूर भगाएं। आपको यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं, और ये कि ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। आपके विश्वास की शक्ति ही आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती है। 3. ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। जब आप इस निश्चित तरीके से सोचते हैं, तो कृतज्ञता को अपनी सोच का एक अभिन्न अंग बनाएं। उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास पहले से हैं, और उन चीजों के लिए भी आभारी रहें जो आप अभी चाहते हैं, जैसे कि वे पहले से ही आपके पास है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक है जो आपके जीवन में और अधिक सकारात्मकता और प्रचुरता को आकर्षित करती है। 4. लगातार और अनुशासित सोच। ये एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है। हर दिन अपनी इच्छाओं के बारे में सकारात्मक रूप से सोचें। उनकी कल्पना करें जैसे वे पहले ही सच हो चुकी है। अपनी सोच में उत्साह, खुशी और दृढ़ संकल्प भरें। अपने मन को भटकने न दें और हमेशा अपने वांछित लक्ष्य पर केंद्रित रहें। जब आप इस निश्चित तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो आप अपने आसपास के वातावरण में सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। आप उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता का खाका तैयार करते हैं। याद रखें, आपके विचार शक्ति से भरे हुए हैं। जैसे आप सोचते हैं, वैसे ही आप बनते जाते हैं। अपनी सोच को नियंत्रित करें, उसे सकारात्मक, स्पष्ट और लक्ष्योन्मुख बनाएं, और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और आप धन और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कृतज्ञता का अभ्यास करें। वॉटल्स हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड एक जीवंत,
विचारशील पदार्थ से बना है। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम इस विचारशील पदार्थ के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं। कृतज्ञता हमें उस शक्ति के करीब लाती है जो हमें सब कुछ देती है, और ये हमें उस स्रोत से जुड़ने में मदद करती है जहां से सभी आशीर्वाद प्रवाहित होते हैं। कृतज्ञता क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? 1. सकारात्मकता को आकर्षित करना। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका दिमाग और आपकी भावनाएं सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। ये सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार आपके जीवन में और अधिक सकारात्मक परिस्थितियों और चीजों को आकर्षित करती है। जैसे ही आप किसी चीज के लिए आभारी होते हैं, ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। 2. कमी की भावना को दूर करना। अक्सर जब हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों पर होता है जो हमारे पास नहीं है, यानी कमी पर। कृतज्ञता हमें उस मानसिकता से बाहर निकालती है और हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो हमारे पास पहले से है। ये हमें ये महसूस कराती है कि हम पहले से ही समृद्ध हैं, जो प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली भावना है। 3. विश्वास को मजबूत करना। कृतज्ञता आपके विश्वास को मजबूत करती है कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप हर उस चीज के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास है, तो आप अनजाने में ब्रह्मांड की शक्ति और उसकी देने की क्षमता पर अपना विश्वास बढ़ाते हैं। ये विश्वास कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपकी मानसिक तस्वीर को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को तेज करता है। 4. सही तरीके से सोचने में मदद। कृतज्ञता आपको सही, निश्चित तरीके से सोचने में मदद करती है। जब आप आभारी होते हैं तो आपके मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। आप शिकायत करने या आलोचना करने की बजाय सकारात्मक और रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो धन को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? हर दिन आभार व्यक्त करें। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उन सभी चीजों के लिए ईमानदारी से धन्यवाद दें जो आपके पास है। ये चाहे आपका स्वास्थ्य हो, आपका परिवार हो, आपकी नौकरी हो या आपकी पसंदीदा किताब हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं। एक ऐसी डायरी रखें जिसमें आप हर दिन उन 3 से 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आने वाली चीजों के लिए भी आभार, उन चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करें जो आप चाहते हैं, जैसे कि वे पहले से ही आपके पास है। यह आपके विश्वास को मजबूत करेगा और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। वॉटल्स कहते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास एक मानसिक व्यायाम है जो आपके मन को प्रचुरता के साथ संरेखित करता है। यह आपको ब्रह्मांड के साथ एक सहयोगी संबंध में रखता है, जहां आप लगातार दे रहे हैं कृतज्ञता के रूप में और प्राप्त कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाएं। आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन सकारात्मकता और प्रचुरता से भर जाएगा। एक निश्चित तरीके से कार्य करें। वॉटल्स हमें बताते हैं कि आप अमीर सिर्फ सोचकर या कल्पना करके नहीं बन सकते। आपको अपने विचारों को ठोस कार्यों में बदलना होगा। लेकिन ये कार्य केवल कोई भी कार्य नहीं होने चाहिए। उन्हें एक निश्चित तरीके से किया जाना चाहिए। निश्चित तरीके से कार्य करने का क्या अर्थ है? 1. अपने वर्तमान कार्य को पूरी दक्षता से करें। वॉटल्स का कहना है कि आपको अपने वर्तमान काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, पूरी लगन, दक्षता और उत्कृष्टता के साथ करना चाहिए। अपने काम में इतना मूल्य जोड़े कि आप जितना ले रहे हैं उससे अधिक दे रहे हों। जब आप अपने मौजूदा कार्य को बेहतरीन तरीके से करते हैं तो आप नए और बड़े अवसरों के लिए खुद को तैयार करते हैं। 2. टाल-मटोल न करें, अभी कार्य करें। अपने विचारों को केवल योजनाओं तक सीमित न रखें। जो भी काम आज किया जा सकता है उसे आज ही करें। कल पर टालना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर छोटा कार्य यदि सही दिशा में किया जाए तो आपके बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम होता है।
3. हर कार्य को अपने अंतिम लक्ष्य से जोड़े। अपने हर छोटे बड़े कार्य को उस बड़ी तस्वीर से जोड़े जो आपने अपने मन में बनाई है, यानी अमीर बनने की आपकी इच्छा। आपका हर कार्य आपके उस विजन के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आज आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी संबंध बना रहे हैं, उसे उस व्यापार के लिए एक कदम के रूप में देखें। 4. केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सृजन पर ध्यान दें। वॉटल्स कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता दूसरों को पछाड़कर आगे बढ़ने से नहीं, बल्कि मूल्य का सृजन करके होता है। अपने कार्यों से दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़े, उनकी समस्याओं का समाधान करें और उन्हें वे चीजें दें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। जब आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो प्रचुरता स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है। 5. लगातार और प्रगतिशील रहें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाए। यह आवश्यक नहीं कि हर दिन कोई बड़ा कार्य हो। छोटे, लगातार और प्रगतिशील कार्य भी आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। अपने हर कार्य में एक प्रगतिशील आवेग, एडवांसिंग इंपल्स, बनाए रखें। जब आप इस निश्चित तरीके से कार्य करते हैं, तो आप न केवल अपने भौतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड को यह भी संकेत देते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए गंभीर हैं। आपके कार्य आपके विचारों को ऊर्जा देते हैं और उन्हें साकार करने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने हर कार्य को गंभीरता से लें। उसे एक निश्चित तरीके से करें, पूरी लगन, दक्षता और अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। आप देखेंगे कि कैसे आपके कार्य आपकी सफलता की कहानी लिखेंगे। प्रतिस्पर्धा नहीं, सृजन। वॉटल्स हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने का सही रास्ता दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके या उन्हें पछाड़कर आगे बढ़ने में नहीं है, बल्कि मूल्य का सृजन करके है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि धन एक सीमित संसाधन है और यदि किसी एक के पास अधिक है तो दूसरे के पास कम होगा। ये कमी की मानसिकता, स्कैरसिटी माइंडसेट, हमें प्रतिस्पर्धा की ओर धकेलती है। लेकिन वॉटल्स इस विचार को पूरी तरह से नकारते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में प्रचुरता है और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा की बजाय सृजन पर ध्यान क्यों देना चाहिए? 1. प्रचुरता की मानसिकता, सृजन की मानसिकता हमें यह विश्वास दिलाती है कि ब्रह्मांड में सबके लिए पर्याप्त है। धन, अवसर और संसाधन असीमित है। जब आप कुछ नया बनाते हैं, तो आप मौजूदा संसाधनों को नहीं छीनते, बल्कि आप उन्हें बढ़ाते हैं और सभी के लिए अधिक मूल्य पैदा करते हैं। 2. मूल्य का निर्माण। जब आप सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप दूसरों के जीवन में कुछ नया और मूल्यवान जोड़ते हैं। आप समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजते हैं, ऐसी वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करते हैं जो लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करती है। इस तरह आप न केवल अपने लिए धन आकर्षित करते हैं, बल्कि आप दूसरों के जीवन को भी समृद्ध करते हैं। 3. विकास और विस्तार। प्रतिस्पर्धा अक्सर एक जीरो सम गेम होती है, जहां एक की जीत दूसरे की हार होती है। लेकिन सृजन विकास और विस्तार को बढ़ावा देता है। जब आप कुछ नया बनाते हैं, तो आप पूरे बाजार का विस्तार करते हैं, नए अवसर पैदा करते हैं और समग्र समृद्धि को बढ़ाते हैं। 4. नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। प्रतिस्पर्धा अक्सर तनाव, ईर्ष्या और शत्रुता को जन्म देती है। ये नकारात्मक ऊर्जा धन को आकर्षित करने की आपकी क्षमता को बाधित करती है। सृजन, इसके विपरीत, सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह और संतुष्टि लाता है। यह आपको उस विचारशील पदार्थ के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है जो आपकी इच्छाओं को साकार करता है। सृजन की मानसिकता को कैसे अपनाएं? मूल्य जोड़ने पर ध्यान दें। हमेशा ये सोचें कि आप अपने काम से दूसरों के जीवन में कैसे अधिक मूल्य जोड़ सकते हैं। समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजें। उन जरूरतों या समस्याओं की पहचान करें जिनका कोई समाधान नहीं है या जिन्हें बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है,
और फिर उनके लिए नया समाधान बनाएं। अपनी अनूठी प्रतिभाओं का उपयोग करें। अपनी विशिष्ट क्षमताओं और विचारों का उपयोग कुछ ऐसा बनाने के लिए करें जो कोई और नहीं कर सकता। दूसरों की भलाई सोचें। जब आप दूसरों की सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं तो आप अपने लिए भी उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वॉटल्स का कहना है कि धन प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ें, उन्हें पहले से बेहतर वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आपके साथ व्यापार करने से उन्हें फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, प्रतिस्पर्धा की संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर सृजन की व्यापक और उदार मानसिकता को अपनाएं। जब आप मूल्य बनाते हैं तो प्रचुरता स्वाभाविक रूप से आपकी ओर प्रवाहित होती है।